दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाए तो आपको क्या करना है। बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं बस में, उनका पर्स चोरी हो जाता है या फिर बैग चोरी हो गया, उसमें उनका एटीएम कार्ड होता है और एटीएम कार्ड भी खो जाता है। बहुत से लोगों के साथ तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए उनका एटीएम कार्ड था और एटीएम कार्ड के कवर के ऊपर में एटीएम कार्ड का पिन नंबर भी वहाँ पे डाल रखे थे। तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा क्योंकि जिसको एटीएम मिलेगा उसका पिन भी उसके साथ होगा, तो क्या करेगा, तुरंत पैसे निकाल सकता है। लेकिन इन सब से आप बच सकते हैं अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, तुरंत अगर आप ये काम करते हैं तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, कोई भी अकाउंट से पैसे नहीं निकलेगा, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या प्रोसेस है पूरा डिटेल बताऊंगा, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाता है तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका एटीएम कार्ड खो गया है, तुरंत आपको जिस भी बैंक का एटीएम कार्ड है उसके कस्टमर केयर पे कॉल करना है। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अभी तो रात के 10 बज रहे हैं, तो मैं बैंक कैसे जाऊं, ब्रांच कैसे जाऊं। तो बिल्कुल ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बैंक का एक अपना टोल फ्री नंबर होता है जहां पे आप 24 घंटे उनसे बात करके एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, बैलेंस पता कर सकते हैं। तो वही नंबर पे कॉल करना। वो नंबर मिलेगा कैसे, वो आपके पासबुक में लिखा होता है। किसी भी बैंक में आपका खाता है उसके पासबुक को देखेंगे तो वहाँ पे कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर होता है, वो आपको मिल जाएगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गूगल से नंबर निकालते हैं तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही नंबर ले रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं और से नंबर ले लेंगे तो और भी बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। क्योंकि आजकल एक नया फ्रॉड चला है कि गूगल पे जैसे मान लीजिए आप सर्च करते हैं कि एसबीआई कस्टमर केयर नंबर, तो एक फ्रॉड वेबसाइट मिलता है, वहाँ पे एसबीआई का नंबर डाला होता है लेकिन वो एसबीआई का नहीं होता है, एक फ्रॉडर का नंबर होता है। तो उसमें और आप चंगुल में फंस जाएंगे। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि पासबुक से निकालें। अगर नहीं है पासबुक आसपास तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, लेकिन ऑथराइज वेबसाइट, जैसे एसबीआई में अकाउंट है तो sbi.com होना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो bankofbaroda.com होना चाहिए। उसी वेबसाइट से आपको नंबर लेना है और आपको कॉल करना है कस्टमर केयर को। वहाँ पे कुछ डिटेल पूछेंगे, डिटेल बताइए, उसके बाद आप अब उनसे बोलिए कि मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, मेरे एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए। वो आपके एटीएम कार्ड को तुरंत ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद कोई भी आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता। उसके पास पिन कोड होगा तो भी नहीं निकाल सकता क्योंकि आपका एटीएम ब्लॉक है। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, 1 दिन 2 दिन बाद, आप अपने बेस ब्रांच में जाइए जहाँ पे आपका खाता है, जहाँ पे आपने खाता खुलवाया था, और वहाँ पे जाके बोलिए कि मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, मुझे एक नए एटीएम कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए। तो फिर वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उसको ध्यानपूर्वक आपको भरना है। उसमें आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच करके आपको ब्रांच में जमा कर देना है। जैसे ही जमा करेंगे 15 दिनों के अंदर आपके घर पे एक नया एटीएम कार्ड आ जाएगा। उसका आप पिन क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरा एटीएम कार्ड खो गया, उस पर पिन कोड नहीं लिखा हुआ था, तो मैं उसको ब्लॉक क्यों करवाऊँ, डायरेक्ट मैं एक नया एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ। लेकिन इससे नुकसान आपका ये होगा कि आपके अकाउंट के लिए दो एटीएम एक्टिवेट रहेंगे, जिसमें दोनों एटीएम का चार्जेस लगेगा। जैसे एक बार एटीएम आपको मिलता है तो उसकी वैलिडिटी 5 साल होती है, तो हर साल बैंक आपसे एटीएम मेंटेनेंस चार्जेस आपसे लेता है। तो आपका क्या होगा कि दो एटीएम का मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा। तो इससे आप बच सकते हैं और कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस भी नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप है, जब भी एटीएम आपका खोए सबसे पहले कस्टमर केयर को कॉल करके अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवा दीजिए। उसके बाद ब्रांच में जाके एक नया एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। जो भी आपका एड्रेस डला हुआ है ब्रांच में, उस एड्रेस पे आपका नया एटीएम कार्ड आएगा। उसके बाद आप एटीएम का पिन क्रिएट करके आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।